अच्छा, हम लोग यहाँ पे केस की एग्जाम्पल दे रहे थे। केस ऑब्जेक्ट, केस का जो फंक्शन है फॉर्मूला फील्ड में किस तरीके से यूज होता है। तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, जैसे ये बी आर है, ये HTML टैग होता है जो कि आप स्पेस क्रिएट करने के लिए देते हो, ब्लैंक वैल्यू है, बिगिंस है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने भी यूज नहीं किए हैं बाकी। आ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं, ऐड मंथ्स हैं। मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया था डेट का, तो ये आ रहा है डेट। अच्छा, डेट को ये लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, एक डिफरेंट डेट वैल्यू भी होता है, डेट वैल्यू भी होता है। तो उसके अंदर आप जो है फ्रॉम इट्स डेट टाइम और टैक्स रिप्रेजेंटेशन, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो। अब देखो, जैसे मैंने सिंपल इसको अभी इसके ऊपर मेथड पे मैंने एक हेल्प को कैलकुलेट किया। मैंने कहा हेल्प हेल्प ऑन दिस फंक्शन, तो उसने क्या किया, मुझे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दी। अब ये मुझे दो चीजें दिखा रहा है कि अगर आपको, अब ये यहाँ पे ना बड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है। अब इसने आपको इनपुट पैरामीटर बता दिया कि यहाँ पे डेट वैल्यू के अंदर अगर आपको डेट टाइम की फील्ड अगर आप इंसर्ट कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या रिजल्ट हो जाएगा, डेट वैल्यू रिजल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना वो थोड़ी सी, मतलब आप लोगों को भी सर्चिंग अगेन, हर चीज हम क्लास में भी बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो होता है ये है, अब आप लोग सब टेक्स हैवी लोग हैं। जब भी आपने किसी चीज पे काम करना होगा ना, तो आपने उसकी रिसर्च खुद से भी करनी होगी, ठीक है। अदरवाइज फिर आप लोग स्ट्रगल करोगे उसमें। हर हर चीज, हर फॉर्मूला तो हम लोग नहीं इसमें कवर करा सकते ना, लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ, ये अब केस है। केस के मेथड के अंदर अगर आप देखेंगे, मैं वापस से जाता हूँ। अब इसमें इसने एक एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पर आपने एक इफ की कंडीशन लगाई है, या फिर अब नॉर्मली इसने ये बोला है कि ओपन डेज अगर 3 है तो रीअसाइन दिखा दो, 2 है तो असाइन टास्क दिखा दो, एल्स आप क्या दिखा दो, मेंटेन दिखा दो, ठीक है। तो नॉर्मली इसने किया क्या है, सबसे पहला इसने एक्सप्रेशन दे दिया नंबर ऑफ डेज का या डेज ओपन का। अगर उसकी वैल्यू 3 होगी तो कॉमा सेपरेटेड उसके बाद इसने वैल्यू रख दी। अगर उसकी वैल्यू 2 होगी तो सेकंड के ऊपर उसने क्या कर दिया, असाइन टास्क दिखा दिया। और थर्ड के ऊपर उसने क्या किया, डायरेक्ट उसने, अगर यहाँ पे इस 2 कॉमा डाल के ये चाहता तो और एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकता था, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट है। फिर उसके बाद ये एक और देख लेते हैं। अब ये इन्होंने बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे रखी हैं, हम इसी को फिलहाल फॉर द टाइम भी, मतलब इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं मोहम्मद के सेशन को जो है ना हाईजैक नहीं करना चाह रहा। यहाँ पर एक हमारे पास जो है वो मंथ लास्ट एक्टिविटी है। अब इसमें देखें, इसने यहाँ से मंथ गेट किया लास्ट एक्टिविटी डेट में से। अगर इसमें पहला मंथ आ रहा है तो उसके अगेंस्ट जनवरी दे रहा है, और इससे सारी कंडीशन इस तरीके से लिखी। तो खासी आसान एक्सप्लेनेशन होती है नॉर्मली, अगर आप लोग हेल्प में जाके देखें इसको। अब इसकी बेस के ऊपर जो हमारा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला ये था कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी की स्टेज जो है वो क्लोज बॉन है, ठीक है, और क्लोज बॉन के बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपने चेक करना है। तो यानी आप करोगे ये कि आपको केस विद इन केस आपने यूज करना होगा, कि मतलब केस के अंदर आपने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो रिटर्न टाइप के अंदर आपने एक और कंडीशन लगानी होगी, ठीक है। वैसे ये केस से हो जाएगा, लेकिन अगर ये केस से नहीं हो सकता तो आप सिंपल एक काम ये करो, आप नेस्टेड इफ लगा दो, ठीक है। इफ के अंदर हमारे पास एक लॉजिकल टेस्ट है, ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है। तो मैं इसको एक काम ये करता हूं कि यहाँ पे हमने क्या लगाई थी स्टेज, ये आ गई ना। अगर मैं इसको कर देता हूं इस पिकवेल, ठीक है, और स्टेज की वैल्यू जो है वो
एग्जैक्ट वैल्यू क्लोज लॉस, सॉरी क्लोज वन है, ठीक है। अब आपने ये लगा दिया इस पे 12 से, और साथ में आपने एक कंडीशन बना दी एंड के साथ। एंड आप दूसरी फील्ड कौन सी थी हमारे पास? अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है इसमें, अमाउंट थी। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं भाई, देख लेते। अमाउंट थी, अमाउंट थी, ठीक है सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अमाउंट रखा, और आपने क्या कहा, अमाउंट जो है वो इसको कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको कर देते हैं कितना, 1 लाख कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपकी कंडीशन आ गई। इसके अगेंस्ट आप क्या करोगे, इसको लार्ज डील कर दोगे। एल्स जो है वो क्या होगा, अभी मैं फिलहाल नेस्टेड इफ के अंदर फिर नॉर्मली क्या होता है कि आप एक और यहाँ पे इफ दे दोगे, और इसके अंदर आप फिर से इसी तरीके की कंडीशन दोगे। ठीक है, और एक और कॉमा लगाओगे। हाँ, एक और कॉमा लगा के एक और कंडीशन ऐड कर देंगे ना। जैसे एक पिक लिस्ट आ गई है, फिर उसके बाद एंड में से चेक किया कि 50,000 से बड़ा है, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको कर देंगे हम, या फिर मैं इसको ये भी कर सकता हूँ 100, ठीक है। और इसके, अब इसके अंदर, अब यहाँ पे ना ब्रैकेट्स का बड़ा ख्याल रखना होगा, ठीक है। एक जो ब्रैकेट आ रहा है ना, वो एक एल्स का आ रहा है, इसका यानी फॉल्स का, तो आपने क्या करना है, उसको हमेशा नीचे रखना है ताकि आप उसको फॉरगेट ना करो। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, एक ही आपका ये स्पेक्युलर का शुरू हुआ, ये खत्म हो गया, फिर उसके बाद ये यहाँ पे ये एंड का खत्म हुआ, और यहाँ पे ये इफ का खत्म हुआ। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, ये आ गई आपके पास मीडियम डील, ठीक है। जी जी, सर ये अकाउंट 50,000 लेस देन 1 लाख, इसके साथ एक एंड का ऑपरेटर आएगा। नहीं, एंड का ऑपरेटर मैंने शुरू में दे दिया। सर एंड के अंदर हम 3 लॉजिक, हम मल्टीपल दे सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और दिखा दूं इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब यहाँ पे देखें, ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स जो है ना, कॉमा सेपरेटेड और मल्टीपल ऐड कर सकते हो। वही पुराना मेथड यूज करते हैं। हेल्प पे जाएंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब आप लोग बाद में इसको एक्सप्लोर करेंगे तो फिर और आइडिया हो जाएगा। क्या हुआ, अच्छा लो भाई, अच्छा। अब देखिए यहाँ पे एक तो एंड इस तरीके से भी यूज कर लेता है, लेकिन एक जो है ना वो इसका वो आता है फॉर्मूला, सॉरी, आपका क्या होता है कि आप लॉजिकल, आप एंड की ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज भी रखते हो। अच्छा, ये इसने इफ दिया हुआ है, जेनरिक एग्जांपल इफ है। इत्तेफाक से इसके अंदर जो है वो अच्छा, एंड के अंदर कॉमा सेपरेटेड और मल्टीपल लॉजिक डाल सकते हैं। मैं सिर्फ इसकी एक दफा एग्जांपल दिखा दूं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अब देखिए जैसे इसने यहाँ पर डाला हुआ है, अब ये अगेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन
अब इसने यहाँ पे एक और की कंडीशन डाली, एंड के अंदर ही इन्होंने और डाल दिया, और इसने क्या किया, कॉमा करके फिर एक दूसरी कंडीशन डाल दी, फिर इसने कॉमा करके एक तीसरी कंडीशन डाल दी, और सबको फिर बाद में क्लोज कर दिया। तो आप एंड के साथ मल्टीपल लॉजिक जो है वो यूज कर सकते हैं। देखिए ये एग्जांपल दीजिए यहाँ पे ना, एंड प्राइस है, फिर कॉमा है, फिर उसके बाद क्वांटिटी है, तो ये आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। अच्छा, मैं इसको फिलहाल जो है ना वो यहीं तक रखता हूँ, और इसके ऊपर मैं इसको कर देता हूँ एज जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये स्मॉल डी कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो अब अब सबसे जो आसान तरीका है ना कि आपका फॉर्मूला सही चल रहा है उसको चेक करने का, कि आप ये देख लो कि आपका फॉर्मेट सही है या नहीं है। लेट्स एज्यूम अभी अगर यहाँ से मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूँ और फिर उसके बाद इसको चेक फॉर्मेट करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। तो नेस्टेड इफ के अंदर ना हमेशा हमने कोशिश ये की है कि हम इसको ब्रैकेट से जो है ना बहुत ख्याल रखें। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, बहुत अगेन बहुत सारे टूल्स होते हैं। एक टूल मैं यूज करता हूँ, ऑनलाइन टूल है ये JS ब्यूटीफायर, ठीक है। ये आपको हर किस्म की इंडेंटेशन जो है ना वो बना के दे देता है। तो अगर मैं अपने कहीं भी कोई भी बगैर इंडेंटेड अपना जो है ना वो स्क्रिप्ट उठाऊं और इसके ऊपर डालता हूँ और सिर्फ इसको ब्यूटीफाई कर दूंगा, तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशनली इसने मुझे बता दिया कि कौन सी चीज कहाँ पे, मतलब इंडेंट करके दे दिया कौन सा ब्रैकेट कहाँ से शुरू होगा कहाँ पे खत्म होगा। जो लोग कोडिंग पे काम कर चुके हैं या उस पे तो उनको ज्यादा आइडिया होगा। अब देखिए ये इफ यहाँ से शुरू हुआ और इसके बीच में एक और इफ आया, तो उसने क्या किया, इस कंडीशन को आगे बढ़ा दिया, सही। तो ये एक छोटा सा वो है, मैं इसको सेव करता हूँ। मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग मैं सबके लिए सेव कर देता हूँ। अच्छा, ये बन गया हमारे पास प्रॉब्लम। अब मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी में चले जाता हूँ। इसको पिक किया मैंने, अच्छा इधर आता हूँ। अब यहाँ पे सेल सेगमेंट ये पड़ा हुआ है, देखिए ये लार्ज ला गया, ठीक है। अब मैं अगर इसको पास करता हूँ, ये एल्स में चला जाना चाहिए, ऑलरेडी होगी। लेकिन लेट्स अज्यूम अभी हम इसको अमाउंट पे कोशिश करते हैं खेलने की ना। मैं वापस इसको कर देता हूँ क्लोज 1 और इसकी अमाउंट में कर देता हूँ 65,000, ठीक है। तो ये मीडियम डील आ गया है। इसको 1 लाख हो गया नहीं, तो ये क्या हो गया, लार्ज डील हो गया, ठीक है जी। अच्छा, इसके अब अभी मोहम्मद कंटिन्यू करेंगे।
इसके बाद जो है ना वो रिपोर्ट्स को एक दफ़ा और देख लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक और जिन लोगों को असाइनमेंट से मसले होंगे फिर हम उसको देख लेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, फ्लोस का जो मैं पता कर रहा था क्रेडिट का, तो फिलहाल तो उसमें मेरे ख्याल से पौना घंटा लग जाएगा। तो मैं ये कर रहा हूँ कि हम कल जो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो जो करेंगे उसमें मैं वो सारे टॉपिक कवर कर दूंगा, क्योंकि रिकॉर्ड ट्रिगर में भी आपने मैं ऐसा सिनेरियो हम डिस्कस कर लेंगे। इवन तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मगर हम सिनेरियो डिस्कस कर लेंगे कि अकाउंट पर जैसे फॉर एग्जांपल हम खड़े में मैंने अकाउंट क्रिएट किया और साथ में कॉन्टेक्ट क्रिएट हो गया, तो उसमें आपका क्रिएट रिकॉर्ड का जो हम स्क्रीन फ्लो से कर रहे थे वो रिकॉर्ड ट्रिगर में हो जाएगा। चीज़ बिल्कुल सेम ही होती है, बस ये है कि वो फ्रंट पे नज़र नहीं आएगा। तो स्क्रीन फ्लो तो मैं आपको दिखा दिया कि फ्रंट पे किस तरह नज़र आता है, बस वो खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हम उसमें ही कवर कर लेंगे। बाकी अभी मैं एक दो फार्मूलाज हैं जो कि मैंने पर्सनली खुद पेपर्स में देखे हैं। जब मैंने खुद जो पेपर दिया था सेल्सफोर्स का सर्टिफिकेशन दी थी तो वहाँ पर आए थे, तो मैं अभी वही फार्मूला गूगल कर रहा था दिखाने के लिए, तो मुझे नज़र आया है, तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको, जो कि अमूमन इसमें से एक दो तो मैंने खुद पर्सनली एग्जाम में लिखे हैं। अच्छा जी, अच्छा ये जो है ना इमेजेस का जो है ये एक वो है मैं क्या बोलते हैं मेथड है, फंक्शन है जो कि यूज़ होता है। मैंने पर्सनली कभी यूज़ नहीं किया, मगर ये कि एग्जाम में आया था तो मैंने सोचा कि आप लोग से डिस्कस कर लूँ कि सर्टिफिकेशन में ये आता है अमूमन। तो इसमें बेसिक कुछ भी नहीं है, बस ये है कि कुछ 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 सेल्सफोर्स ने आपको लोगोज वगैरह और कुछ इमेजेस है जो कि सेल्सफोर्स बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। बस उसी का उसने एक इमेज का फंक्शन यूज किया हुआ है और उन इमेजेस को इन फील्ड में छोटा सा नजर आएगा वो आपको, ठीक है। इसमें आप बसा औकात कलर रेड कलर का एक ब्लॉक दिखा सकते हो, इस तरह की चीजें दिखा सकते हो। तो मकसद देखे आप, जैसे ये लाइट रेड, तो ये कलर ही है बेसिकली फील्ड में, बजाय इसके कि कोई वेरिएबल कोई वैल्यू होती जैसे कि नेम वगैरह जो होती है, अब आपका छोटा सा एक कलर का बॉक्स आ जाएगा, बस ये। आपके पास लोगोस वगैरह और भी होते हैं, तो उसमें एज से मेंशन जैसे किया हुआ है कि ऐप एक्सचेंज में पूरा आपके पास पैक मिलता है। कर देता हूँ मैं। अच्छा, तो एक तो ये है, दूसरा ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि ये भी कबाज़ आसान आ जाता है, अगर फार्मूले के फॉर्म में नहीं आता तो एक नॉर्मल एमसीक्यूज के फॉर्म में आ जाता है। वो ये है कि कुछ सर्टेन जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो प्री वैल्यू जो है ना, प्री आईडी जो होती है आपकी, वो सेम ही होती है हमेशा। अगर फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ अकाउंट पर तो 001 ही होगा, चाहे आप किसी भी जगह पर आप हो ना, चाहे किसी भी आपने और खोली हो, अकाउंट होगा तो अकाउंट का इनिशियलाइजेशन जो होगी वो 001 से ही होगी। कॉन्टेक्ट आई थिंक 002 से होती है। पॉइंट इज के देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स जिनकी फिक्स इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। तो बस औकात आपके पास कुछ PD1 के ख्याल से एग्जाम में आ जाता है कि वो एक सिनेरियो का एमसीक्यूज दे देते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये रिकॉर्ड कहाँ से आया है, या अकाउंट का है, कॉन्टेक्ट का है। तो वो फिर उस पर एक एमसीक्यूज में ये फार्मूला डला हुआ हो सकता है कि इसका अगर 005 हम चेक कर लें तो सॉल्व हो जाएगा। तो वो फार्मूला जो बेसिकली है वो ये फार्मूला है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिगिन जो है वो 0। अच्छा, अब ये यूजर इस पर्टिकुलर केस में जो हो रहा है, जो मेरे नजर आ रहा है वो यूजर क्यू, वो ये होता है कि बसा औकात जो ऑनर की फील्ड हमने देखी होगी कि जब आप अकाउंट हम जब क्रिएट करते, कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करते, तो हमारे पास ऑनर की फील्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम जाते हैं फिर तो देखते हैं क्रिएटेड बाय आ रहा है, तो ऑनर बेसिकली मैं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने फील्ड मैंने ये रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। अच्छा, अब लीड्स वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं, ये जो क्रिएटेड बाय इस तरह एक ऑनर की फील्ड भी होती है, ठीक है। यहाँ पर ऑनर की फील्ड नहीं आ रही, अमूमन वो लीड्स वगैरह में यूज होती है, हम जो काम करते हैं तो उसमें यूज होती है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में यूज नहीं करूँ, असाइनमेंट यूज वगैरह के कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं। तो पॉइंट इज के ऑनर आईडी की एक फील्ड होती है, उसमें आप मल्टीपल किस्म के ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, क्यू भी डाल सकते हो और आप यूजर भी डाल सकते हो।
क्यू का वैसे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया, तो फॉर द टाइम बीइंग आप अज्यूम करेंगे कोई एक ऑब्जेक्ट है यूजर की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बेसिकली वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहा है कि जो ऑनर है वो या यूजर है या क्यू है। सारे इसकी याद करनी पड़ेगी। नहीं, याद नहीं करने पड़ते थे, मुझे भी याद नहीं है, हम गूगल करते हैं मोमेंट जो भी होता है। वो तो पेपर में आया था, तो पेपर में भी एमसीक्यूज में आता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको ये आइडेंटिफिकेशन है, पैटर्न पता है, तो आप पेपर में भी एमसीक्यूज देखकर सॉल्व कर सकते हो। मुझे भी याद नहीं था, मैंने भी अभी देखा आपके सामने गूगल किया है, ठीक है। तो अमूमन गूगल ही किया जाता है। तो मकसद जो अभी अनस भाई कह रहे थे कि भाई आपको एक्सप्लोर करना सीखना होगा, तो वो मकसद ये कि आप कोई भी बंदा पूरी 100% डॉक्यूमेंटेशन याद नहीं कर सकता। आपने अपनी गूगल की स्किल्स बेहतर करना होगा। आप चैट जीपीटी आ गया तो आप वहाँ पर भी सर्च कर सकते हो, मेरे ख्याल से वहाँ भी आ जाता है अमूमन, ठीक है। मगर यार कोई किसी को भी दुनिया में कोई भी नहीं है जिसको चीज़ें याद होती है, ठीक है, वो सब गूगल पे ही चल रहा होता है, ठीक है। तो बस हाँ से ये दो एक इम्पॉर्टेंट वो थे मॉड्यूल। हम चले इसको चला कर देख लेते हैं, लेट्स सी। मेरे ख्याल से वो उसी फॉर्मूला के अंदर रख के ना सिर्फ इमेजेस डाल देता है, याद ना है। या उसको करने के बजाय। ये फॉर्मूला था। हाँ, इसी एडिट कर दूंगा उसमें, जो ट्रू की स्टेटमेंट है उससे वो डाल दूँ। जैसे लार्ज डी लिखा हुआ है तो सी सही है, आई कंट्रोल थिंक कंट्रोल वी कंट्रोल चेक कंट्रोल। आप वैल्यू में डालने का बोल रहे हो। हाँ, लार्ज अच्छा। डी है ना, उसके ऊपर सिर्फ इमेज डाल, लार्ज डी, अच्छा ये फर्स्ट लाइन में हाँ, क्लास में इसके ऊपर जो इमेज है, जो टेक्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ है वो डाल। अच्छा वो आप बोल रहे थे इमेज डाल, ठीक है, सही डाल। इसका यार माउस हाँ, माउस का सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। फर्स्ट फर्स्ट ये डाल डबल ये नीचे वाली जो है तो इसलिए एक दिखा दे फिलहाल। सिंटैक्स इशू आ गया। उसमें कोड का मसला होगा। मैं भी देख रहा हूँ, कुछ जुड़ा नहीं दिया। खैर फिलहाल के वहाँ से वही पूरा कर देते हैं, लेट्स सी क्या है। ऑब्जेक्ट नहीं है, केस का ऑब्जेक्ट नहीं है ये। वो दूसरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे लीड सोर्स यूज हो रहा है, वहाँ पे डिफरेंट फील्ड। चलिए मैं इसका ऐसा करूँगा, मैं घर जाकर स्क्रीनशॉट बनाकर दिखा दूंगा नहीं, कैसा है। खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ ये इनका जो यूआरएल है वो व्हाट्सएप पे दे देंगे, खुद भी प्रैक्टिस करना है इसकी। सी फिर टाइप क्या इसकी, टाइप टैक्सी है, टैक्सी होती है। टैक्सी टाइप, हाँ, टैक्सी का ठीक है सर। फ्लो पे कंटिन्यू है। ठीक है, फ्लो पर कंटिन्यू नहीं, फ्लो पर आई थिंक कल कवर उसमें कर लूँगा मैं, एक और टेबल पर, फिर बहुत लंबी चलती है। रिपोर्ट से जो सेशन रहेगा ना, रिपोर्ट्स का कोई सवाल था किसी का। मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन आ रहे थे रिपोर्ट के, यार वो देखना है, जिसको जो पूछना है वो देखना है, या वन बाय वन हम लोग इससे